मखाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हाइपोथायराइडिज्म में क्या मखाने हमें खाने चाहिए? अगर हम हाइपोथायराइडिज्म में मखाना को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे वो हमारे थायराइड हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और साथ में कितना क्वांटिटी ऑफ मखाना हमें एवरीडे खाना चाहिए, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मखाने एक बहुत अच्छा स्नैक्स का ऑप्शन हो सकता है अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। देखिए, जब भी हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो उसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर एक मेजर सिम्टम जो आता है वो आता है डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, आपकी बॉडी में वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए, मखाने जो हैं वो बहुत अच्छा डाइटरी फाइबर्स से भरे हुए हैं। देखिए, डाइटरी फाइबर्स से मेरा मतलब ये है कि मखाने जब आप खाते हैं तो आप बहुत देर तक एक तो फुल महसूस करते हैं और साथ में ही अच्छा खासा फाइबर कंटेंट आपको दे देते हैं। इससे बेनिफिट हमें ये होता है कि जब भी आप ये खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो रही है या आप इनफ फाइबर्स पूरे डे में नहीं खा रहे हैं तो आप अगर एक बाउल ऑफ मखाना खाते हैं तो आपको अच्छा खासा फाइबर उससे मिल जाता है। दूसरा, एक इंपॉर्टेंटली माना जाता है कि क्योंकि थायराइड में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट बहुत जल्दी हमारी बॉडी में आने लगता है। ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी बार फैट बढ़ने की वजह से, हमारा वेट गेन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत सारे और सिम्टम्स भी आने लगते हैं। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है जब उनको हाइपोथायराइडिज्म का इशू होता है। तो ऐसे समय पर स्नैक्स के टाइम पर अगर आप मखाना खाते हैं तो आप थोड़ा सा फुल भी महसूस करेंगे और साथ में अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है। देखिए, अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन की बात की जाए तो सेलेनियम इसके अंदर है। देखिए, सेलेनियम का बहुत अच्छा काम है शरीर में। सेलेनियम बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें करता है। सेलेनियम का एक बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट ये भी है कि जब भी आप सेलेनियम खाते हैं तो आपके थायराइड हार्मोन्स बहुत अच्छे से आपके शरीर में काम करते हैं। आपके थायराइड हार्मोन्स को अच्छे से मेंटेन करने का काम भी सेलेनियम का होता है। सेलेनियम एक मिनरल है, बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, वैसे ही मखाने में सेलेनियम होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब आप मखाने खाते हैं तो ये थायराइड हेल्थ को इम्प्रूव करने में मददगार होते हैं। अच्छा, एक और अच्छा हेल्थ बेनिफिट जो थायराइड में अगर आप मखाने खाते हैं तो आपको होता है ये कि आप देखेंगे अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है तो आप बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं। काफ़ी बार कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि जॉइंट पेन होना, हाथ पैरों में दर्द होना, पूरे दिन मसल पेन रहना, ऐसे लक्षण महसूस होते हैं। लेथार्जिक आप फील करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको मन करता है कि मैं एनर्जेटिकली काम करूं, बट वो बहुत एनर्जेटिक आप काम नहीं कर पाते। ऐसे समय पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाना या फिर विटामिन D3 की कमी हो जाना, इन सब की वजह से भी थायराइड और इन सब चीज़ों की कमी की वजह से भी आपकी बॉडी में ये सब लक्षण आते हैं। ऐसे समय पर मखाने बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि मखाने में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम इसके अंदर होता है, फॉस्फोरस इसके अंदर होता है। क्योंकि इसके अंदर अच्छा कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है तो एज अ स्नैक्स फॉर्म में आप इसकी खीर बनाकर कैसे भी मखाने को कंज्यूम कर सकते हैं। और क्योंकि बॉडी पेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो कैल्शियम जब आप लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस कैल्शियम आप लेते हैं तो ये बहुत मददगार होता है। देखिए, आप और एक और चीज़ भी देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत अच्छा बेनिफिट करते हैं थायराइड हेल्थ को मेंटेन करने में, अच्छा हेल्थ बनाने में। अगर मखाने देखे जाएं और बहुत सारे और नट्स देखे जाएं तो ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए ये थायराइड हेल्थ को इम्प्रूव करने में मददगार होते हैं। देखिए, अगर कुछ और बेनिफिट्स हम देखें तो कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर देखिए, जब आपका थायराइड हार्मोन्स प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो काफ़ी बार कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, हार्ट पर गलत इफेक्ट डालना, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स अगर आपको साथ में है तो मखाने उसमें भी बेनिफिशियल होते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी बताया जाता है, काफ़ी रिपोर्ट्स इस तरह की भी आई हैं कि आपके शरीर में HDL मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में और LDL को कम करने में मखाने बेनिफिशियल होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई साइड इफेक्ट हमको समझ में नहीं आता है मखाने का, या फिर अगर मखाने किसी भी तरीके से हमको बेनिफिट नहीं कर रहे ऐसा समझ में नहीं आता है। हमेशा मखाना एक अच्छा फूड ही माना गया है, सुपर फूड ही माना गया है, आपको हर तरह से ये बेनिफिट करता है। अगर आपको डायबिटीज़ भी है उस टाइम पर भी आप मखाना खा सकते हैं क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होता है, तो ओवरऑल आपको ये बेनिफिट ही करता है। देखिए, जब भी डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या फिर हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स जब भी होती हैं हमें हमेशा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, अपनी डाइट के साथ में हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। हमेशा कोशिश करें 35 से 40 मिनट्स हमें वॉक ज़रूर करनी है, या फिर कुछ भी एक्टिव एक्सरसाइज, या आप स्विमिंग कर सकते हैं या आप कोई भी अच्छी और एक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं
जिसके साथ में अगर आप डाइट फॉलो करेंगे तो आपके हार्मोनल इश्यूज जो भी आ रहे हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो भी हो रहे हैं तो वो बहुत जल्दी सबसाइड हो जाते हैं। देखिए, मखाने खाने का ना सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होता है? स्नैक्स के तौर पे खाइए। कभी भी बहुत सारा जब आप भोजन कर रहे हैं उसके साथ में मखाने को ऐड मत करिए। हमेशा अच्छे स्नैक्स में आप मखाने को ऐड करिए। शाम में, सुबह मॉर्निंग में, कभी भी हमेशा कोशिश करें 2 आवर्स का गैप रहना चाहिए। ये बहुत बेनिफिशियल है बॉडी में, इसके न्यूट्रिएंट्स को आप एब्जॉर्ब होने दीजिए, उसके बाद कोई और फूड खाइए। दूसरा आपको ये करना है, अगर आप मखाना खा रहे हैं तो आप उसको कोशिश करें कि घी में या फिर कोई अच्छे ऑयल में आप रोस्ट कर लीजिए। सबसे अच्छा ऑयल जो अच्छा माना जाता है, या तो वो नारियल का तेल माना जाता है कुकिंग के लिए या ऑलिव ऑयल माना जाता है। आप उसके अंदर उसे रोस्ट कीजिए और रोस्ट करके आप वो खा सकते हैं। काफ़ी लोग बाहर से मखाना लेते हैं और वो जो मखाने आप खा रहे होते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज पुदीना मखाना, पेरी पेरी मखाना या बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट मखाने के डाल देते हैं। ऐसे में जब भी आप वो बाहर से पैकेट लेते हैं, आप वो खाते हैं और आपको लगता है अरे ये तो हमें बहुत बेनिफिट कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, जब भी हम फ्लेवर ऐड करते हैं मखाने में या कोई भी नट्स में, चाहे वो काजू हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, कोई भी तरह के जो नट्स हैं, जब उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट या बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं तो वो ब्लड प्रेशर के लिए या ओवरऑल बॉडी के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हम मानते हैं कि जब हम फ्लेवर ऐड कर दें तो हम नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती हैं। बेटर ये है कि आप मखाने घर पे लाएं, खुद रोस्ट करें। एवरीडे आप मखाना लें। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आपको ऑयल का भी ज़रूरत नहीं है। आप रोस्ट करके उसमें थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको उसको भी अवॉइड करना है और मखाना को नेचुरल तरीके से खाना है। 1 बाउल ऑफ मखाना आप एवरीडे खा सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होगा। ऐसे ही अगर हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।